हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल उनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की एक नई पिका कार्ड रीडिंग है एंड इट इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग ऑन यस एंड नो। अगर आपके दिमाग में किसी तरह के सवाल हैं और उसका जवाब आप जानना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ पिक कार्ड रीडिंग फॉर यू ओनली। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहे हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं, ठीक है ना, मतलब किसी भी क्वेश्चन को लेके, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई भी सवाल हो दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप उसका जवाब देखना चाहते हैं हाँ या ना, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आज के लिए मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। दिस इज़ फर्स्ट pile, this is second pile and this is third pile. सेकेंड चक्र, फिफ्थ चक्र एंड सेवेंथ चक्र। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो इन तीनों पाइल्स में, उन तीनों पाइल्स में से एक पाइल आप सेलेक्ट कर ले एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप 2 डिफरेंट पाइल्स को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। 3 अगर क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप तीनों पाइल्स को सेलेक्ट कर ले, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पाइल सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर 1 क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 पाइल, फॉर 2 क्वेश्चंस यू हैव टू सेलेक्ट 2 डिफरेंट पाइल्स, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो चलिए हम आपके रीडिंग में मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है आपके सिचुएशन के साथ उसे रखिएगा और जो नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, किसी भी टाइम के लिए आप देख रहे हो तभी के लिए ये आपके लिए है, ठीक है ना। और मैं तीनों पाइल्स की जो टाइमिंग होती है वो मैं कमेंट सेक्शन, दोस्तों आप अपने मैरिज, करियर, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझसे अगर प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, जो कि पेड रीडिंग है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुकिंग योर पर्सनल रीडिंग। सो चलिए हम मिलते हैं आपके पाइल में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। हम देखते हैं आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं, उसके क्या जवाब हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम आपके लिए पहले टैरो डेक से देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ वैंड्स। दोस्तों मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट की है, किसी सिचुएशन में अपने आप को डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हो। डायरेक्शन लेस कहने का मतलब ना आपको पता चल रहा है कि राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, इस चीज़ को सेलेक्ट करें, इस चीज़ को सेलेक्ट करें। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ करना है, ठीक है ना। कुछ करना है इन द सेंस कि आपको हो सकता है किसी करियर में कोई काम करना हो और आपको पता नहीं चल रहा कि उस काम को कैसे स्टार्ट करें, ठीक है ना। आप काफ़ी ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं, डायरेक्शन लेस है, किस डायरेक्शन में जाना ये भी नहीं पता है, ठीक है। अभी आप इस सिचुएशन में लग रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और आप लोग उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए यस है। और उस जो भी सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में घेर रहा है ना, आपको दिल से दुखी कर रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप दुखी हैं ना और आपको वो दुख तकलीफ दे रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ अ यस, ओके। एंड अगर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत लो है या फिर आपका हेल्थ ख़राब है, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं यस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बहुत सारे लोग मुझे ये भी लग रहे हैं कि आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक ऐसे पाथ पे जो कि काफ़ी रिस्की है और हमारी सोसाइटी में वो रिस्की कंसिडर किया जाता है। वो रिस्की एक्चुअली में है कि नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, बट हम कह सकते हैं लेस टेकन रूट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करियर में जाना चाह रहे हैं, तो यस यू कैन गो, ठीक है ना। आप उस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए यस नो देख रहे हैं तो यस आप स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। मेनली मुझे लग रहा है आप मॉडलिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री या फैशन में जाना चाह रहे हैं, यस। कुछ लोग अपने लिए डाइटिंग प्लान स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर अपने लिए कोई हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आप किसी डॉक्टर से मिलना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर, या फिर हो सकता है कोई योगा एक्सरसाइज, डाइटिंग, इस तरह के कुछ काम को करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन इट इज़ अ यस। कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में काफ़ी आपको अपनी डेयरिंग दिखानी है जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है, यस, ठीक है ना। एंड
आई कैन ऑल्सो सी बर्थ ऑफ ए चाइल्ड फॉर सम पीपल, अगर आप उस चीज़ के लिए देख रहे हो देन येस, ठीक है। और अगर मैं ये भी बता दूँ, कुछ लोगों की इंगेजमेंट के लिए, अब अगर आप देख रहे हो कि इंगेजमेंट और शादी के लिए, तो येस आपके लिए येस है, ठीक है ना। हम और भी कार्ड से आपके लिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी। पॉइंट नंबर 1, द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड 2 बार आया है, तो हो सकता है आप किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और आप कंफ्यूजन में कि उस चीज़ को कंप्लीट करें या बीच में छोड़ दे, तो आपके लिए है कि यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क, ठीक है ना। आप किसी काम को अपने हाथ में लेके उसे आधा नहीं छोड़े, उसे कंप्लीट करें, ठीक है। इट इज़ अ मैसेज फॉर यू। अगर आप में से कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी बात की सच्चाई की ओर जाना चाह रहे हैं, तो येस आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी। एप्रिसिएशन, ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर काम को करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। अगर आप कोई जॉब सर्च करना चाह रहे हो तो उस जॉब को आप सर्च करें और आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग मुझे फास्ट फूड खाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है ना। आपके कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है, एंड अगर ऐसा नहीं करेंगे देन इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ, ठीक है ना। आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। सो अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है, देन यू हैव पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। अगर आप किसी पर्सन में पॉसिबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि ये पर्सन मुझे लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, देन देर इज़ सम पॉसिबिलिटीज़ दैट येस दैट पर्सन लाइक्स यू, देर इज़ सम पॉसिबिलिटीज़, ओके, आई कैन सी दैट। कुछ लोग मुझे यहाँ पे देख रहे प्रॉपर्टी बाई करना चाह रहे हैं ना, तो आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप गिफ्ट खरीदना चाह रहे हैं, यू कैन बाई दैट गिफ्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, वो उन्हें पसंद आएगी। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं, और आप अगर क्रिएटिव फील्ड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई काम, तो येस यू विल गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम दैट वर्क, आपको उस काम से एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। चलिए और भी कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ग्रोथ, ठीक है, यस अगर आप किसी काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली करियर को लेके, तो आपके लिए ग्रोथ है, ठीक है ना, उसमें यस आप उस चीज़ को स्टार्ट करें। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट करें उस चीज़ को। इम्पास, ठीक है, आप अपने आप का रास्ता ब्लॉक नहीं करें, ठीक है। मुझे कुछ लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल लग रहे हैं, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ दे रहा है, ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, तो आप उसे अपने फीलिंग्स को बता दें कि भाई मेरा आपके साथ अब नहीं चलने वाला है, एंड देन यू शुड ब्लॉक देम, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है आपके पार्टनर ने, तो आपको देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ कि आपको अनब्लॉक किया जाए वहाँ से। 2 कार्ड्स, ओके, रिलीज़, ठीक है। मुझे लगा कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि उस पर्सन को रिलीज़ करें या नहीं करें, देन यस यू शुड रिलीज़ देम। कुछ लोग मॉडलिंग, मैंने बताया, आप अगर मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, या ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह का ऑनलाइन ट्यूटोरियल देना चाह रहे हैं ब्यूटी से रिलेटेड, या फिर अपने किसी भी पैशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत दिनों से आपने किसी वर्क को छोड़ा हुआ है, किसी करियर को, मोस्ट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर पैशन, जो आपका पैशन है, जिससे आपका दिल खुश होता है, तो आप उस काम को स्टार्ट करें, बीच में ना छोड़े। अगर आप किसी बात को बीच में छोड़ना चाह रहे हैं, बीच में ना छोड़े, उस काम को करते रहें, ठीक है, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। चलिए हम और भी एक कार्ड से लेके देखते हैं। क्वेस्ट, ठीक है, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, देन यू शुड आस्क देम, आपको शायद कोई ट्रूथ पता चलेगी, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है कि मुझे ट्रूथ पता चलेगी या नहीं पता चलेगी, देन यस यू विल गेट द आंसर्स, ओके। अगर आप दोस्तों एग्ज़ाम्स के लिए देखना चाह रहे हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे इन द नियर फ्यूचर, देन मैं आपको बता दूं आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है ना। अगर आप रिलैक्स्ड है कि पता नहीं एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं ड्यू टू लॉकडाउन और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपके इन द नियर फ्यूचर एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। पाइल नंबर 1, केयरिंग कनेक्शंस, ओके। तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए इस साल आपके लिए कोई कनेक्शन आ सकता है जो कि बहुत पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, ठीक है, एंड दैट विल बी वेरी केयरिंग,
आपके सोलमेट से कुछ लोग मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और देखना चाह रहे हैं कि मेरी इस साल किसी पर्सन से मुलाकात होगी कि नहीं, येस यू विल मीट दैट पर्सन। एंड मुझे लग रहा है 6 मंथ में या फिर मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ to 9 मंथ में आप उस पर्सन से मिल सकते हैं। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है दोस्तों, ठीक है। एंड लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स एंड clarify your messages. Please angels help me and guide me. Two cards, okay. Birth, okay. अगर आप बर्थ से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, इट मीन्स लाइक चाइल्ड बर्थ इन योर फैमिली, देन इट इज़ अ येस, ठीक है ना। यू कैन कंसिडर अबाउट दैट, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। एंड न्यू बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है आपके फैमिली में, ठीक है। एंड दैट विल बी फॉर ग्रोथ, अच्छे के लिए वो होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली दैट विल बी फॉर गुड ओनली। हेल्प, अगर आप किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं या फिर किसी पॉसिबिलिटीज़ में कंफ्यूज है दोस्तों और उस चीज़ में आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। येस, इट इज़ अ येस, आपको हेल्प लेनी चाहिए। वी विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। सीकिंग गुड, ठीक है, आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। आप इस पर्सन को अगर आप रिलीज़ करना चाह रहे हैं किसी टॉक्सिक पर्सन को, देन आप रिलीज़ करें। अगर आप किसी करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मोस्ट रिलेटेड टू करियर, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड आर्कएंजल एरियल विच इज़ सेकेंड चक्र, तो ये क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी या फिर किसी ना किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं, तो दैट विल बी फॉर योर गुड, ठीक है ना। यू शुड स्टार्ट इट एंड इट इज़ अ येस। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये मैसेज रेजोनेट की होगी और आपकी कन्फ्यूजन को ये क्लियर करेगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बेल आइकन दबा दें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे हर एक न्यू वीडियोज़ की। आप अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है जिसमें 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, तो चलिए हम आपके लिए देखते हैं। एंड इट इज़ अ यस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग। तो हम आपके लिए रीडिंग में देखेंगे कि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उसके लिए क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। इट इज़ दिस कार्ड्स आर फ्रॉम टैरो डेक्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लग रहे हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा लग रहे हैं, ठीक है। और भी साइंस के लोग भी इसे देख सकते हैं डेफिनेटली, बट मुझे जो जोडिएक साइन नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। एंड इट इज़ अ येस एंड नो पिक अ कार्ड रीडिंग, सो जोडिएक साइन डज नॉट प्ले दैट मच इम्पॉर्टेंट रोल हियर, ओके। सो दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, ठीक है। ट्रैप्ड हैं, अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आप बहुत गिव कर रहे हैं टाइम को, इमोशंस को आपके साथ। वहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपको चीट किया जा रहा है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल फियर नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोग एंजाइटी, डिप्रेशन में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि दैट यू हैव टू रिलीज़ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और आपके लिए यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके कोई काम आपसे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, और आप देख रहे हैं कि मुझे उनके सामने अपने मन की बात को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, देन येस, आपको अपना वहाँ पे पॉइंट रखना है, आपको अपने ट्रूथ को रखना है, अपने बातों को रखना है। येस, यू हैव टू टेक एक्शन एंड टेक योर स्टेप, ओके। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। मुझे ये नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू प्रपोजल्स के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि आपके करियर में या आपके लिए कोई रिलेशनशिप में नए प्रपोजल्स आएंगे, आई विल से येस दैट विल कम फॉर यू, आपके लिए आने वाले हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी काम को करने में ना, आपको ऐसा लग रहा है, आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है भीतर से कि मैं बहुत हड़बड़ी कर रहा हूँ इस काम को करने में, तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो डिसीजन हड़बड़ी में लेने वाले हैं ना, उसके लिए अभी वेट करिए। आपके सामने शायद कुछ ट्रूथ आने वाली है। तो आपके लिए अगर आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, बहुत कम टाइम में 2-3 दिन ही उस चीज़ को देखा हो और फिर उसके बारे में आप फाइनल स्टेप लेने वाले हैं, देन आई वुड से स्टॉप एंड वेट, इट इज़ अ नो, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप बहुत हड़बड़ी में डिसीजन ले रहे हैं और देख रहे हैं कि चलो स्टार्ट कर दूँ, यस एंड नो, तो आपके लिए नो है एंड आपके लिए वेट है, ठीक है। आप ट्रबल एक्सप्रेस, आपको ट्रबल
फील हो सकता है, ठीक है ना। एंड आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपको कोई पर्सन, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो पर्सन मुझे सीक्रेटली सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी स्टॉक कर रहा है कि नहीं, तो आपके लिए यस है। सम पर्सन, मुझे कुछ पर्सन्स के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि दैट समबडी इज स्टॉकिंग यू ओवर एनीथिंग, एनी प्लेटफॉर्म, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनीथिंग। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी बिजनेस में, किसी जॉब के लिए, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वेट है। यू हैव टू वेट फॉर नाउ एंड आफ्टर सम टाइम आप उसके ऊपर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके लिए नो है, दैट यू शुड नॉट स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आपके मन में कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुविधा लग रही है, कन्फ्यूजन लग रहा है, और अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने में किसी के सामने आप डर के कारण कि भाई मैं बोल दूँ तो उसे बुरा लग जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड येस यू शुड डू दैट, ओके। एंड अगर आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ऐसा फील करें कि मेरे साथ चीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन आपके साथ चीट हो रहा है डियर फ्रेंड्स। इट इज़ अ चांस दैट यू आर बीइंग बिट्रेड बाय समवन। सो आपको वेट करना है एंड आई थिंक उस पर्सन को रिलीज़ करना है, उनके साथ अपने बॉन्डिंग को ख़त्म करनी है, एंड देन आपके लिए न्यू पर्सन आने वाले हैं। अगर आप दो पर्सन, कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि आप दो पर्सन के बीच में कन्फ्यूज हैं, ठीक है ना, एंड आप सोच रहे हैं किसको चुने, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, ठीक है, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स लेके हम चेक करते हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सोलमेट, ओके। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन कैन बी योर सोलमेट, ठीक है ना। आप फर्स्ट पर्सन को चूज़ कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और देख रहे हैं कि वो पर्सन के साथ मेरा, उस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है कि नहीं, तो यस आपके वो पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में वो आपके सोलमेट है, एंड यस देयर इज़ अ फ्यूचर। ग्रैटिट्यूड, ठीक है दोस्तों, आप इस वाले कंडीशन में हैं, ठीक है ना, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। तो आप उस पर्सन, जिस भी कंडीशन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, उससे रिलीज़ होइए, ठीक है ना। यस आपको रिलीज़ होना है वहाँ से, और उस चीज़ के लिए आप बाद में थैंकफुल होंगे। अगर आप किसी पर्सन को आपने थैंक्स नहीं कहा है तो आप उसे थैंक्स बोल दें। वर्काहोलिक, ओके। अगर आप वर्क से रिलेटेड कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, देन मैंने आपको कहा इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू वेट। आपको अभी वेट करना है दोस्तों, बिकॉज बीइंग टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, और ये टाइम आपको बता रहा है कि यू हैव टू वेट, है ना। और वेट करने के बाद ही आपको शायद अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डेस्पॉन्डेंस, ठीक है, तो ये फील हो रहा है ना कि आप किसी पर्सन को कोई सच्चाई बताना चाह रहे हैं, यू वांट टू रिवील समथिंग टू समवन, ठीक है ना। तो यस आपको उनको बता देनी चाहिए, एंड देन आप उस कंडीशन के लिए आप बाद में थैंकफुल होंगे, यू विल फील ग्रैटिट्यूड। एंड मुझे और ये भी लग रहा है कि आपको शायद किसी बात को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और शायद आपके लिए कोई रिलेशनशिप आया और आपको वो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। शायद आपको वो रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शायद हो सकता है एक अरेंज मैरिज हो, जिसके लिए आप देख रहे हो कि मुझे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो येस आपको कदम बढ़ाना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। अगर आपके लिए अरेंज मैरिज आया है और आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे उसके लिए हाँ बोलना है कि नहीं, तो येस। एंड फॉर सम पर्सन ये भी फील हो रहा है कि आप अपने फैमिली के प्रेशर में, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए अगर आपको प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, ठीक है ना, और आप किसी और को पसंद करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट पर्सन इज़ योर सोलमेट, तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा। और जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं और उनके लिए आया हुआ रिलेशनशिप थ्रू फैमिली, तो आपको वहाँ येस करना है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। चलिए और भी कार्ड्स से हम चेक करते हैं आपके लिए मैसेजेस। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। एंजाइटी, ओके। तो आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा एंशियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, और इस सिचुएशन में ट्रैप्ड है। तो अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे दोस्तों, तो आप आगे भी एंशियस होने वाले हैं, काफ़ी टेंशन में होने वाले हैं, ठीक है। सो आप बाहर निकलिए उस चीज़ से। एप्रिसिएशन, कोई आपको, मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम से स्टॉक कर रहा है ऑन द सोशल मीडिया, देन यस ऑल टाइड अप। अगर आप किसी चीज़ में काफ़ी दिनों से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यू हैव टू रिलीज़ देम,
ठीक है ना। इट कैन बी एनी नेगेटिव सिचुएशन रिलेटेड टू योर लाइफ, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ से रिलेटेड, कोई नेगेटिव पर्सन भी हो सकता है, कोई बहुत पुरानी जॉब जो आपको परेशान कर रही हो, देन यू शुड पुट दैट वर्क अ फुल स्टॉप, ठीक है ना। आपको वहाँ पे फुल स्टॉप करना है, नहीं तो आप एंशियस फील करते रहेंगे। We'll take one more card. Yin and Yang. ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि मेरा इस पर्सन के साथ फ्यूचर है कि नहीं है, देन इट इज़ अ बिग येस। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या फिर ये आपके पर्सन सोलमेट है, ठीक है। या फिर नहीं तो इस ईयर आपके लाइफ में या इन द कमिंग फ्यूचर आफ्टर 15 मंथ्स 15 डेज आफ्टर 9 मंथ्स एंड 9 वीक्स आपके लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट एंटर हो सकते हैं, ठीक है। आई कैन सी दैट फ्रॉम योर कार्ड्स। आप अगर किसी वर्क में आप देखना चाह रहे हैं कि इस वर्क को स्टार्ट करने के बाद मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, एंड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, देन आप उसको स्टार्ट करें, यू विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। वी विल टेक सम मोर कार्ड्स। लाफ्टर, ठीक है ना। तो आपकी सिचुएशन में लाफ्टर आएगी, यू विल बी हैप्पी। अगर आप दुखी है बहुत दिनों से और देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी कि नहीं, यस। प्रॉम्प्टिंग, अगर आप किसी फ्रेंड को कॉल करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे किसी उस फ्रेंड को कॉल करना है नहीं, देन कॉल हिम और हर। आप जिससे भी बात करना चाह रहे हैं, आपको अगर लग रहा है किसी पर्सन को रिलेशनशिप स्टार्ट करना है आपको, और आप एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है फीलिंग्स को, और सोच रहे करे कि नहीं, बताए कि नहीं बताए, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, देन येस यू शुड टेल देम। आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, प्रपोज करना है तो प्रपोज कर दीजिए। इट इज़ अ येस फॉर यू बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। चांस को मिस मत करिए। एंड ट्विन फ्लेम, बिकॉज वी हैव सोलमेट कार्ड हियर एंड Yin and Yang। तो आप अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन इट इज़ अ येस। वी विल टेक वन मोर कार्ड। फ्रेंड को कॉल करना है तो कॉल कर सकते हैं। डिवाइन साइट, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन इस वाले से रिलेटेड ये कार्ड है। आप अभी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हैं और अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं, काफ़ी दुखी है दिल से, और आपको लग रहा है कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, देन नो, दैट विल नॉट गेट मेंटेड बाय इट्स ओन। आप खुद से वो मेंट नहीं होगा, आपको उसके ऊपर वर्क करना है। डिवाइन इज टेलिंग यू। पर्सपेक्टिव, आपको अपनी सिचुएशन को एग्जामिन करना है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अपनी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, ठीक है, एंड देन आपको आंसर मिल गया। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी मैसेजेस। आई थिंक आपके लिए ये हेल्प करेगी, आपके साथ रेसोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरी रीडिंग में। तो दोस्तों, अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो आपके लिए रीडिंग है ये, और हम देखते हैं आपकी कंडीशन से रिलेटेड क्या है आपके लिए मैसेजेस, ठीक है ना। फॉर यस एंड नो, आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं उनके जवाब देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव जस्टिस कार्ड एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, हो सकता है आप लिब्रा हो, ठीक है ना, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और अदर साइंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या जवाब आ रहे हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप ऑनलाइन किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या ऑनलाइन आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या इन द रियल फॉर्म ऑल्सो, इन द ऑफलाइन मोड ऑल्सो आप किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन आई वुड से यू हैव टू स्टॉप नाउ एंड रिकन्सिडर, ठीक है। आपको अभी स्टॉप करना है एंड रिकन्सिडर करना, ये आपके लिए येस नहीं है, ठीक है ना। करियर में अभी अगर आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाह रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट फॉर यू टू स्टॉप एंड देन स्टार्ट, ठीक है ना। आपको कुछ टाइम स्टॉप करना चाहिए। एंड अगर लीगल मैटर्स के लिए आप देख रहे हो कि मेरे लिए वहाँ से यस आएगा, नो आएगा, मेरे फेवर में आएगा, मेरे फेवर में नहीं आएगा, तो यस आपके लिए फेवर है, वहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एंड आपके लिए ये भी है कि दोस्तों, अगर आप किसी के साथ आपको फील हो रहा है कि आपने जस्टिस नहीं किया है, देन लग रहा है कि आपने उनको अपनी बातों से, अपने एक्शन से या किसी भी तरह से हर्ट किया है, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपने उस पर्सन के साथ इम्बैलेंस किया है, यानी कि आपने उनके साथ सही एक्शन नहीं लिया है, सही बिहेवियर नहीं किया, तो आपके लिए ये है दोस्तों कि जस्ट
आप उनको कॉल करिए, उनसे बात करिए, उन्हें सॉरी बोलिए। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे सॉरी बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, आपने उन्हें हर्ट किया है कि नहीं, तो यस, आपने उन्हें हर्ट किया है, आपको उन्हें सॉरी बोलनी चाहिए। आपको अपने फीलिंग्स को वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। अगर आप किसी को कोई सच्चाई बताना चाह रहे हैं तो आपके लिए है यस, आपको सच्चाई बतानी है चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर आप किसी डोनेशन के लिए देखना चाह रहे हैं और अगर आप कहीं डोनेशन देना चाह रहे हैं या आपसे कोई पर्सन हेल्प लेने आया हो किसी तरह से, तो अगर आप देख रहे हैं कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देन यू शुड हेल्प देम, ठीक है। अगर आप किसी तरह की रिसोर्सेज खरीदना चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो आप रिसोर्सेज खरीद सकते हैं, ठीक है, लाइक गाड़ी, घर, तो आप खरीद सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन फॉर बिजनेस पर्पस मैंने आपको अभी कहा है स्टॉप कर। और कार्ड्स लेके देखते हैं आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 3, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, सोलमेट कार्ड, ओके, गॉसिप। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि वो पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट है या नहीं है। तो मैं बता दूँ, नो, दैट पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशंस को, अपने विजडम को इस्तेमाल करना है और हो सकता है वो पर्सन किसी और पर्सन के साथ भी डील कर रहा हो, ठीक है ना। तो आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए देख रहे हैं तो येस, देयर आर चांसेस, ठीक है ना। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी पर्सन के लिए गॉसिप की है पीछे, या फिर किसी पर्सन के पीछे कुछ ऐसा बोला है जिससे आपको फील हो रहा है कि मैंने बुरा किया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको उस पर्सन के सामने जाना है और अपनी गलतियों को मानना है, ठीक है ना। यू हैव टू say sorry to them. Then please angels help me, guide me. क्रिएशन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अगर कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क, कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यस, आपके लिए वो यस है। क्रिएट करिए, उससे आगे बढ़िए उस चीज़ के लिए। बीटर स्वीट, कुछ लोगों को कड़वी सच्चाई पता चल सकती है। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन में है कि क्या वो पर्सन मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, यस, किसी पर्सन को आपने बहुत बुरी तरह से बोला है, उन्हें बुरा लगा है, यस, बुरा लगा है और आपको उनसे सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं वो मेरे साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ ऑनेस्टी कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ लॉयल है कि नहीं, नो, आप बहुत सारे ज़्यादा चांसेस है कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है और ये कड़वी सच्चाई हो सकता है आपको पता चले। ट्रिकरी, ओ माय गॉड, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको रिलेशनशिप में चीट किया जा रहा है, पर ठीक है, आप लोग थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हो कि यस, थर्ड पार्टी में हूँ कि नहीं, या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में है कि नहीं, यस, ठीक है ना, लाइक दैट आपके लिए आया है ट्रिकरी, चीट किया जा सकता है। और बिज़नेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए मैंने आपको कहा थोड़ा आपको स्टॉप करना है, और क्योंकि वहाँ पे ट्रिकरी हो सकता है, चांसेस है कि आपके साथ वहाँ पे फॉल्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, लाइक दैट। रिजेक्शन, विद द रिजेक्शन कार्ड हियर एंड क्रिएशन कार्ड हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी काम को करने से डर रहे हैं कि मुझे वो काम करना चाहिए कि नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को डर लग रहा है रिजेक्शन से, तो आपके लिए पहले क्रिएशन का कार्ड आ चुका है, तो आपको वो काम रिजेक्शन के डर से छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी पर्सन को प्रपोज करना चाह रहे हैं और आपको डर लग रहा है रिजेक्शन का, तो नो, आपको वहाँ पे स्टेप लेना है, ठीक है, आप स्टेप लीजिए। वी विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द स्टेक, अबंडेंस, ओके। तो आपके लिए अबंडेंस आएगी, ठीक है। एंड आप हो सकता है आने वाले टाइम में चैरिटी वर्क करेंगे, ठीक है। आपके लिए यस है कि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी कि नहीं, सक्सेस आएगी कि नहीं, तो यस है, यू विल गेट सक्सेस। आपने एग्जाम्स लिखे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ पे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, तो यस है आपके लिए, यस। आप अबंडेंस से रिलेटेड देख रहे हैं तो आपके लिए अबंडेंस है। चलिए दोस्तों, इस डेक को सफल करके आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, क्या आपके लिए आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो अगर आप करियर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए हियर इज़ अ ब्लैक कैट, होस्ट और ट्रिकरी भी आया है। एंड कोई फाइनेंसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप का आ रहा है, ठीक है ना। आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएं, कुछ टाइम सोचें एंड देन रीथिंक करने के बाद ही आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, देन आपके लिए तब अबंडेंस आएगी, ठीक है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिए, आपके लिए ये आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, आपको इंट्यूटिव बनना है और उस इंट्यूटिव बनना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको ये सोचना है, आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई है मोस्टली रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंसेस बता रही हूँ, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सोचना और मन के भीतर
झांक के देखना है कि वाकई में वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, ट्रू है, नहीं है, देन आपको वहाँ पे कदम बढ़ाना है, ठीक है ना, बिना सोचे समझे नहीं, हड़बड़ी में ऐसा नहीं करना है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्रिएटिव काम के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, तो आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए, क्रिएशन आया है आपके लिए, ठीक है। रिजेक्शन के डर से मत छोड़िए। एंड यहाँ पे पेंट ब्रशेस है, तो ये फील हो रहा है मुझे कि आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो मोस्टली आपका आइडिया है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, या फिर आपका ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है नहीं, तो यस, दैट पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू। थर्ड चक्र आर्कएंजल, फ्रेंड्स वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूलियो। सो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके बारे में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ये देख रहे हैं कि वो पर्सन मेरे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, देन यस, आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप करियर से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं कि मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर्टिकुलर करियर में, और मुझे उस करियर को आगे बढ़ाना है कि नहीं, तो यस, आपको करना है। बट आप अगर नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नया, तो यू हैव टू स्टॉप फॉर सम टाइम, आपको शुरू करना है, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। विजडम, ठीक है, आप कोई भी अभी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा रुकना है दोस्तों, ठीक है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि रिलेशनशिप में मे बी आपको चीट किया जा रहा हो, ठीक है, बिटर स्वीट सच्चाई आपको पता चले, लाइक दैट, तो आपके लिए आपको वहाँ पे अपना विजडम इस्तेमाल करना है, ठीक है, इन एनी सिचुएशन। ये आपके लिए गाइडेंस है। डिग्निटी, ठीक है, आपको अपनी डिग्निटी बना के रखनी है, और किसी पर्सन के सामने अगर आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन मुझे चीट कर रहे हैं और उस पर्सन को होल्ड करके रखना चाह रहे हो, देन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, ठीक है। और अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए ये भी है कि आप वहाँ पे अपनी डिग्निटी बनाए रखें, ऑनेस्टी का साथ दें, ठीक है ना, ट्रूथ को मत छुपाइए, अदरवाइज़ वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सरप्राइज़ आपके लिए हो सकता है फ्यूचर में कोई सरप्राइज़ है, ठीक है, एंड एनी सरप्राइज़, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कोई करियर से रिलेटेड सरप्राइज़ भी हो सकता है, एंड दैट सरप्राइज इज़ कमिंग। अबंडेंस भी आया आपके लिए, तो दैट अबंडेंस में बी अ सरप्राइज फॉर यू। अबंडेंस एंड सरप्राइज कार्ड हियर। सो अबंडेंस हो सकती है, अगर आप किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि पता नहीं उस चीज़ से मेरे लाइफ में अबंडेंस आएगी कि नहीं, तो यस, आएगी। डिवाइन साइट, यू हैव टू बिकम अ लिटिल मोर स्पिरिचुअल, ठीक है, इंट्यूटिव बनिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर में ध्यान दीजिए, उसी के थ्रू आपको डिवाइन कुछ बताना चाह रही है, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपके मैसेज। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी मेरी रीडिंग। सो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में मुझे बता दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और मेरी वीडियोस को देखते रहे दोस्तों। एंड चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, एंड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।